ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवों का शिव जी के पास जाकर उनका स्तवन करना। शिव जी के टिपुर वध के लिए उत्तर न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना। विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप। शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्याजी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विषय से मोहसन हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, वो वह सारा वृतांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, मन से जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवासना का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संगकर्ता रुद्र हैं। परम ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय और दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का डेढ़ करोड़ की संख्या तक जप किया। तब सभी देवता महेश्वर में मन लगाकर यो उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप, कल्याण करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला सीन है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप सिद्ध दूत एवं प्रसेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अर्थसदा से आप ही हमारी गति गति और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि और हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात इष्टता और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संगार बनते हैं। आप ही इस भाव सागर से टालने वाले हैं। आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी वरदाता, वादमय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वासकता से रहित हैं। योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म स्वरूप, तत्व रूप तेजो राशि और परात्पर हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिससे देखने सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है, और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा मान से भी मान है, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावट और विश्व रूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्य में कल्याणकर्ता, अनूप में और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हमें चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वराध्य आदि अंत शून्य, विश्व तत्व नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले, आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके पितामह और समस्त शरीर में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियाँ तथा श्रुतित्व के
ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक समस्त पुटों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बतलाते हैं। अनाथ आपने आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्य स्थावर जंगम वे आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभो त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट नष्ट सा कर डाला है। अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंस कर सारा धर्म कर्म गोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरण दाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसीलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। जनक कुमार जी कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार महेश्वर का स्तमन करके देव दीन भाव से अंजलि ये बांध कर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वर्ष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की और कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले शिव जी ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे माँ दैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अर्थ, यद्यपि इस समय उन्होंने उन्होंने व्याज वश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मानने योग्य हैं। इसीलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुक्त कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनिमन नहीं मारते। मुनिवर, शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग बेटाओं में श्रेष्ठ परम ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। आप अत पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता, साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुक्त हो गए हैं। तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसीलिए इस कांटे को उखाड़ कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा लोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो, तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवश बड़े बड़े मुनिवर, यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र में मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं
और मैं वर्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले सक्र राजकार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, वर्मा की यह बात सुनकर सूर्य पालक परमेश्वर शिव का मन मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई मान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारथी हैं, और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यो कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिवजी को शीघ्र प्रस्तुत होते देख दे, दे होते न देखकर समस्त देवता कश्यप पहाड़ी ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुगत साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि म मडाराद में पहले मान कष्ट झेलना पड़ता है। किसी भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करे, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करे, उसके बाद 2 बार कु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु शिवाय नमः ओम यह बनता है। बुद्धि विषादो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यो कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनिश्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूँ कहने लगे, श्री शिवजी बोले, हरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवारी देव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही टिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, अब टिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा वीर्य निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सर्जन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः टिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सेवना के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है,
पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गगामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्ववेदीय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति